ये बाबा साहब की स्टैचू जो है वो 1 करोड़ रुपए की, और ऐसा बोल रहे हैं कि इसको जब टच करोगे ना आप तो ऐसा फील होगा जैसे आप किसी ह्यूमन को टच कर रहे हो। मेरा एक ही सवाल, भीम आर्मी को छोड़ दिया आप? अभी जो है 6:45 हो रहे हैं और हमको है ना पार्लियामेंट हाउस की तरफ निकलना है। और समस्या ये है कि वहाँ पर है ना कैमरा अलाउड नहीं, और कैमरा तो छोड़िए वहाँ पर मोबाइल तक नहीं ले जा सकते आप। इनविटेशन कार्ड है ना उसमें ये सब मेंशन्ड है कि आप नेल कटर तक अंदर नहीं ले जा सकते। यही खास लो जितना खासना है। मोहम्मद खासना वो बोलेंगे भैया बाहर निकलो, क्योंकि संसद का मामला है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। क्या नजारा है संसद भवन का, क्या बात है, कितनी खुशी। ये सामने जो है वो राजभवन है, देख रहे हैं सामने वो क्या नजारा है। वहाँ ढूंढते हैं गाड़ी को पकड़ने मोबाइल। भाई साहब मतलब हम इतने पर्टिकुलर टाइम पर आए ना, आपको हम क्या बताएं, हमारी गाड़ी बस उठने ही वाली थी, पता नहीं कैसे वो लग गए थे पहियों में लग गए थे। वो अपने इस कैमरे में आ गया होगा, मतलब अपना साइड इसके लिए जल्दी आने का। फाइनली नए होटल में जहाँ पर गए थे ना, वहाँ पर सुबह तो पहले तो ना पार्किंग की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई थी ना कि क्या बताएं आपको। मतलब हम और कहीं पार्क करके आते तो हम तो प्रोग्राम ही अटेंड नहीं कर पाते, और जहाँ पार्क करी थी आपने नज़ारा देख ही लिया था क्या होने वाला था। बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पे आ गया, करेक्ट टाइम बिल्कुल। मेरा सनी दौड़ लगा मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। पहले मैंने यही सोची, मैंने आज कम से कम 2000 रुपए लंका लग गए भाई साहब, पीले कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 2000 रुपए का। जब आप संसद भवन जाते हैं ना, जो खास जगह देखने लायक है वो तो पूरा संसद भवन ही है, लेकिन आप गेट नंबर 2 से जब एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ सबसे पहले ज्योतिबा फुले की आपको बहुत बड़ी सी स्टैचू दिखती है। मतलब मुझे ये बारे में पता नहीं था, तेरे को पता था क्या? नहीं मुझे नहीं पता, कि मुझे यही पता था बाबा साहब की स्टैचू है, और जो संसद भवन की ओर इशारा कर रहा है उसको देख के और मजा आएगा। और जब संसद भवन सामने दिखा ना, लगा ग्रैंड, मतलब ग्रैंड, क्या बताए, वर्ड ही नहीं है। आपको भी दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ यार, दिखाएंगे। हमें अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने रिकॉर्डिंग कर ली। और ये मत पूछना कैसे करी। और है ना वहाँ पर जाने के बाद जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं ना, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था, और वहीं पर बहुत सारे लोग आए हुए थे अम्बेडकर फाउंडेशन के, उन्हीं ने हमें इनवाइट किया था उस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू अम्बेडकर फाउंडेशन। वहीं पर बाबा साहब की एक बहुत शानदार सी स्टैचू थी, वो वर्ल्ड फेमस स्टैचू थी एक्चुअली में। मतलब बाबा साहब की जो शक्ल है ना, फेस है, वो संसद भवन की तरफ है, और वहीं पर ऐसा इशारा कर रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, कब्जा कर लो इस पे। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी यार, मजा आ गया देखकर। और वहाँ जो कुछ भी हुआ मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, और उस क्लिप दिखाने के बाद हमें एक और जगह जा रहे हैं, वो भी देखिएगा। कैसे हो? अच्छा वो iPhone 13 है ना, ये प्रो है ना? नहीं प्रो नहीं है, मिनी है। 2 लाख रुपए का है ना ये? नहीं तो ये देखिए 1-8 लाख लोग देख लेते हैं। शंभू भाई का नेशनल तक का ग्रीन स्क्रीन ये है, जितनी भी आप वीडियो देखते हो ना वो इधर शूट होती है। चलिए शंभू भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लास्ट टाइम उसी टाइम मिले थे, मैं यहाँ आया था ना, उसके बाद तो मिले नहीं अपन।
तो हम लोग जा रहे हैं बाबा साहब की उस जगह पर जहाँ मतलब उन्हें अंतिम सांसें ली थी, 26 अलीपुर रोड। अभी नाम चेंज हो गया उसका। ये हमारे सम्राट मिले हैं, ये भी मिले हैं और ये भी मिले हैं। हम 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, भैया हो सकता है यहाँ पे आए, भैया यहाँ पे आए। बहुत सच्ची में बहुत सौभाग्य आज बाबा साहब आप जो काम कर रहे हो ना, हम लोग छोटे छोटे लेवल पे रह के इतने लेवल का सोच नहीं पा रहे जितना आप कर रहे हो। इतना गाड़ी में बैठा है, वीडियो बना रहा है और जो कितना अच्छा काम कर रहा है, मैंने छोटी छोटी चीजें करता कितनी खुशी मिलती है। जो फैमिली आ गई, इनकी वाइफ इनसे हंसते खेलते आए हुए हैं, तो हम अपनी वाइफ को बोलते हैं यार हमारे साथ चलो, निकलो बाहर, बुद्ध का साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है, मैं इसलिए अपना पूरी फैमिली दिखाता हूँ। यहाँ से यार बड़ा सुंदर दिख रहा है यार ये। यहाँ पर है ना बहुत शानदार गेट वगैरह बने हुए हैं सांची के स्टाइल में, और फुव्वारे वगैरह हैं जो नॉर्मली जब आप आओगे ना तो चलते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन अभी वो चल रहे हैं। बोधी ट्री है यहाँ पे, जो है ना बाबा साहब की जो वो है ना जहाँ एक्सपायर हुए थे, वो यहाँ पर समाधि स्थल बनाया हुआ है। अच्छा। वो लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ परिनिर्वाण स्थल, तो हो सकता है यहाँ पे वो कमरा हो जो उस समय सरकारी बंगला हुआ करता था यहाँ पे। और तुम्हें पता है ये जस्ट पीछे केजरीवाल हाउस है, जस्ट पीछे। इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं केजरीवाल का? हाँ, इतना प्रचार क्यों कर रहे हो? दिल्ली में यार, तो काम तो नहीं तो पड़ेगा ना। ये देख रहे हैं, ये इसके नीचे जस्ट बुद्ध विहार है, बहुत सुंदर बुद्धा की स्टैचू है, इसी के पीछे केजरीवाल जी का घर है। शंभू भाई अभी भी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार और उनसे पूछते हैं, वरना अंदर चलते हैं। जो भी कुछ है आप, वो सब कुछ बाबा साहब के अथक प्रयासों से हुआ। लेकिन अगर आपकी आंख में पानी नहीं है, अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बुद्ध नहीं बुद्धू हैं। शानदार। यहाँ पर बाबा साहब जो हैं वो संकल्प दिवस मनाते हैं, तो ये संकल्प लेने के लिए बैठे हुए थे यहाँ पर संकल्प भूमि में। कुछ ओरिजिनल रखा है यहाँ पर? सर ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल तो आपको भी पता ही होगा, चिंचोली में है सारा। हाँ, चिंचोली। तो और आपको ये मेमोरियल का उद्घाटन भी 2018 में हुआ, 2016 में ही तो बनना शुरू हुआ था ये। हाँ जी। तो इतने टाइम तक किसी भी चीज़ को कहाँ रखा जाता, फिर इस बीच में ये। तो ये उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल घर था उनका? नहीं, टूट चुका था वो? टूट चुका था, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी बनाई जा चुकी थी। अच्छा। हाँ, जिंदल करके थे, जिंदल कोई होंगे, आई डोंट नो। अच्छा। प्रॉपरली नहीं पता, बट उन्होंने इस लैंड पर अपनी खुद की बिल्डिंग बनाई हुई थी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना, यहाँ पर बाबा साहब का कुछ भी ओल्ड क्यों नहीं है? हाँ जी, ओल्ड कहाँ से होगा? क्योंकि वो जो नया बंदा बनाने वाला था, उसने अपना सब कुछ नया करा उसने, फिर उनसे कोर्ट के जरिए इस लैंड को वापस से लिया गया है। हम इस मेमोरियल में गाइडिंग का काम करते हैं। अच्छा। हमसे आपको देख के लगा, मैंने थोड़े जाने पहचाने से लग रहे, फिर याद है मैंने यूट्यूब पर, क्योंकि हमने बाबा साहब के बहुत सारे जगह नहीं देख रखी, बट आप बिल्कुल डीपली जाके दिखाते हैं। हाँ जी, कि ये चीज़ है, यहाँ पर बाबा साहब रहते थे और ये वो इस तरह से। तो हम जा तो सकते नहीं है हर जगह, इसलिए हम जाते हैं। हाँ, वो फिर वीडियोस के थ्रू देखते हैं हम सभी चीज़ें ना। एक और स्टैचू है यहाँ जय भीम। सर मैं अभी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं कुंदन सर गाइड हूँ यहाँ पे। अच्छा। बहुजन टीवी पे सॉरी तथागत लाइव पे आपके हाँ जी, हाँ वगैरह देखते ग्वालियर से। आप गाइड हैं यहाँ पर? हाँ सर। यहाँ कुछ खास चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, क्या यहाँ खास पे है? बाबा साहब का स्टैचू है जो इसकी प्राइस 1 करोड़ है सर। ये यूएसए से मंगाया गया है। 1 करोड़ का? यस सर, जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। इनके आइज वगैरह, हैंड वगैरह सब मूव करते हैं सर। 1 करोड़ का? यस सर, 1 करोड़ इसकी प्राइस है। और ये लास्ट स्पीच है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दी थी सर। इसके बाद बाबा साहब ने कभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में स्पीच नहीं दी सर। And satyagraha, when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification. वो लाइन बोलते हैं। What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality
and fraternity. बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बन गए, जब इन्होंने संविधान बना दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। तो ये हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल इसके लिए महिलाओं के लिए थे जो उनके अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू इंटरकास्ट, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। अब हालांकि पाएंगे कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे, वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। और आज महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर कि उनके दिए अधिकार है सर। बिल्कुल। आप देखेंगे कि 26 जनवरी से बाबा साहब का गहरा संबंध रहा है। हाँ जी सर, 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नवंबर, और आई थिंक डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26 वर्ष तक जेल में रहे। क्या बात कर रहे हो, सही बात बोल रहे हो था। और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, एंड प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एंड प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकोनी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, वो ऊपर रियल फोटो है। यस सर। सर, आपकी वीडियो देखते काफ़ी इंस्पायर होता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से हैं? MP मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतर यहाँ आए हैं या वैसे तो मजदूरी करते हैं दिल्ली में रहकर, लेकिन सब जितने भी बहुजन हैं वो ज़्यादातर मजदूरी ही करते हैं और सब वहीं से उठे हैं। आप भी उठेंगे? हाँ, तो अभी भी वैसे मजदूरी ही करते हैं, लेकिन जब से बाबा साहब को जाना है तो समय निकाल के अपना मजदूरी छोड़ करके बाबा साहब के लिए समय निकाल के आते हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार। ओके, जय भीम। देख रहे हैं ये पूरा टोटल है ना ऐसा बना हुआ है। यहाँ केजरीवाल जी का घर है, पता तेरे को? मैं यही सोचता था कि जब बाबा साहब का यहाँ ओरिजिनल घर बना था तो उसको क्यों तोड़ा गया, इसको नया क्यों बनाया? नई स्टोरी मिली, एक नई स्टोरी मिली। जब भी आओगे ना एक नई स्टोरी मिलती है। सही बोल रहा हूँ, तभी तो मैं आता रहता हूँ। अब यहाँ से है ना ये नीचे जाने का रास्ता है। बढ़िया हूँ, गाइड है मैं भी यहाँ पे। यहाँ गाइड, आप भी गाइड हैं? यहाँ पे सब लोग सारे गाइड जानते हैं क्या हमको? हाँ, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए क्यों चुना गया? उस समय बाबा साहब मजबूरी बन गए थे लोगों की, जबकि कांग्रेस और नेहरू ये चाहते थे कि हम अपने देश का जो संविधान है वो या तो ब्रिटेन या अमेरिका के संविधान शास्त्रियों से उन्हें बुलाकर बनवाएं। लेकिन उस समय एक ब्रिटेन के संविधान शास्त्री भारत आए हुए थे, वो संविधान बनाने के पैसे लेते थे। अच्छा। नेहरू जी ने उनसे बोला कि वो हमारे देश का संविधान बनाएं और चाहे वो जितने पैसे बोलेंगे हम उसका डबल देंगे। लेकिन उन्होंने जो संविधान शास्त्री थे उन्होंने बोला उनसे कि आप मुझसे संविधान बनवाने आए हैं, जबकि आपके खुद के देश में इतने बड़ा विद्वान है जो दर्शन शास्त्री है, संविधान शास्त्री है, अर्थशास्त्री है, और जिसने कोलंबिया में संविधान पढ़ लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं। बस कहने पर कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब के साथ थी, लेकिन इसमें से कोई काम पर टाइम से नहीं आया, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, और ज़्यादातर भार जो था बाबा साहब के कंधों पर आ गया। जबकि बाबा साहब खुद भी जो डायबिटीज़ से वो पीड़ित थे, और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान हमें दिया। और जो संविधान की कॉस्ट आई थी उस समय राउंड फिगर में बोलते हैं तो लगभग 64 लाख। टोटल अमाउंट है वो 63,96,729 रुपये है। क्या बात है, ये नई चीज़ पता चली। संविधानिक कॉपी, और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक बना हुआ है। ये बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस है, जो मतलब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो बाबा साहब की स्पीच थी। अच्छा। 17 दिसंबर की है, 17 दिसंबर 1946 की। और ये जब ओबामा 2010 में इंडिया आए थे, जब उन्होंने बोला था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। ये सच बात है? हाँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे नहीं, ये मैं You carry on with the hard work ahead. I want every Indian citizen to know the United States of America will not simply be cheering you on from the sidelines. We will be right there with you, shoulder to shoulder.
प्राग वहाँ मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे। हाँ पता है, पता पूरे हमारे सम्राटों को। यहाँ पर है ना एक माहौल बनाया हुआ है जो दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया था। जर्मनी के चांसलर थे, उनसे उनकी लाइफ पूछा गया कि अगर उनकी लाइब्रेरी में आग लग जाती है तो वो किसे कौन सी ऐसी बुक होगी जिसे बचाएंगे। अगर मेरी लाइब्रेरी में आग लग जाती है तब बुद्धा एंड इस धम्मा को बचाना चाहूँगा। अच्छा, जो वर्ल्ड की मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है। अच्छा, बाबा साहेब बौद्ध धर्म के समकालीन और आध्यात्मिक अभ्यास में विश्वास करते थे और चौथा ये वो ओरिजिनल क्लिप है उस समय की जब बाबा साहब बुद्धिज्म अपना रहे थे। ये क्लिप मैंने नहीं देखी थी, पहली बार देख रहा हूँ यार ये तो। बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी की मरने की खबर सुनी थी बाबा साहब ने, तो उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था और अपने माइंड का लेकिन बाबा साहब तो गांधी जी के विरोधी थे। नहीं, उसके बाद भी हत्या हुई और बाबा साहब को ये लगा कि गांधी जी की जो हत्या कहीं किसी मेरे अनुयायी ने तो नहीं कर दी, तो इस वक्त क्योंकि उस समय का बहुत बड़ा एक कलंक लग जाता और बाबा साहब ने अपने माइंड को रखने के लिए, एक सेंटर रखने के लिए 1.5-2 घंटे तक अपना वायलेंस कंटिन्यू करा था। यहाँ पे डॉग क्यों है? ये इसका नाम टॉबी था। बाबा साहब का जो पेट था जिसका नाम टॉबी, जो फोटो में है। हाँ, जो फोटो में से उसका प्रतिकृति हमने रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं जिनकी नाम आप जानते होंगे, उन सभी ने बाबा साहब के लिए कुछ ना कुछ बोला है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जय भीम। मनीषा हूँ, मैं आपके साथ एक पिक लेना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लिप है। हेलो। 6 दिसंबर की भी है, 7 दिसंबर की। ये ओरिजिनल क्लिप है जी। कितनी थी? हाँ ये इतनी है और फिर अब दादर की है। इसके बाद जो है क्योंकि शव पहुँच जाता है जब दादर में, उस टाइम पे न्यूज़ कटिंग है जी। ये 7 दिसंबर को जब खबर की जानकारी मिलती है, अभी तक की रिकॉर्डेड भीड़ है। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई किसी के शव यात्रा। ये जो है वो बुद्ध विहार है। लास्ट टाइम हम है ना यहाँ अंदर नहीं आ पाए थे, हमें बाहर से ही देखना पड़ा था। वो मतलब ओरिजिनल परिनिर्वाण स्थल है या फिर इसको सिंबॉलिक रूप से बना दिया गया है? वो ओरिजिनली है। वहाँ कमरा था क्या कोई? एक जो बेडरूम था जहाँ पे अंतिम सांस ली थी बाबा साहब ने, वो वहाँ वहीं पर था बेडरूम? उसी का एक चिन्ह वहाँ पे। नहीं वो मतलब सिंबॉलिक है कि या फिर वहीं पर था वो रूम? वो वहीं पर था रूम, वहीं पर था। और लेकिन उसमें भी बहुत सारे ना मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं था और कुछ बोलते हैं यहाँ पे अभी हम बैठ के आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ था। हाँ, और ये पूरा एग्जिट है यहाँ से। शंभू भाई अभी भी लगे हुए हैं यार। शंभू साहब जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा एक ही सवाल, भीम आर्मी को छोड़ दिया आपने? उस पर सर कोई जवाब नहीं दे सकता। निजी मसला नहीं उसको सर, मतलब आप जिस परिवार के साथ काम किया उसके बारे में मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपको पता है ना ब्लॉगिंग मजाक करता हूँ मैं। तो ये सूरज कुमार बहुत है, ठीक है, हमारे बढ़िया हो जाते हैं। शंभू भाई इतना स्टेमिना कैसे? मतलब हम चारों तरफ सब जगह घूम कर आ गए, अब जब तक आप इंटरव्यू ले रहे हो। सोचिए बाबा साहब ने कितना काम किया है। हाँ ये बात तो है। ये देखो आज भी सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी का लगा हुआ है यहाँ पे, बीएसपी का नहीं लगा हुआ। बीएसपी का आईडी से जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बुद्धा की स्टैचू बनी हुई है यहाँ पर। अरे तो मुझसे
मुझसे क्या चाहते हो? आज दिन भर हम मंजू साथ हैं, लेकिन मैं न तो लंच करा पाया हूँ न कुछ खिला पाया हूँ, क्योंकि वो काम ही इतना ज्यादा था कि हम है ना जब बाहर खड़े थे हम सोच देख रहे थे कि हाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो और फिर हम पूरा अंदर तक घूम कर आगे, फिर भी आपका काम चल ही रहा था। लेकिन बहुत मजा आया आपके साथ घूम के, और मुझे लगता है बहुत टाइम बाद हम लगभग कई घंटे। हम लोग कल भी मिल रहे हैं। हाँ मिल सकते हैं, यही मिलेंगे आप। शंभू का यहाँ नया ऑफिस है, लेकिन उन्होंने मना किया कि एड्रेस तो देना। नहीं ऐसा नहीं है, एड्रेस तो रजिस्टर्ड है। मैं ये कह रहा था कि तथागत लाइव को आप लोग करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर जो क्वालिटी है, आप जो इधर उधर टाइम वेस्ट करके देख रहे हैं, तथागत लाइव देखिए। वहाँ आपको बुद्ध साहित्य, बहुजन साहित्य, बहुजन आंदोलन और तमाम जो जिसको हम बुद्ध सर्किट कहते हैं, वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि तथागत लाइव जितना मजबूत होगा, बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन उतना मजबूत होगा। थैंक यू शंभू भाई, थैंक यू। और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट सबसे बड़ा बहुजन चैनल की तरफ से, तो बहुत अच्छा फील होता है कभी कभी शंभू भाई। और बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो। मुझे पता है बहुत कम लोगों की तारीफ करते हो, लेकिन मेरी हर बार करते हो। थैंक यू। नहीं, अंजुल बहुत शानदार काम करे, टेक्निकली बहुत साउंड है, और ये वीडियो iPhone 13 Pro से बन रहा है। iPhone 13 Pro। इन फ्यूचर कुछ बड़े ब्लॉग्स बनाए तो आप जैसे कभी बोध गया जाओ, कभी लंदन जाओ, तो मुझे याद रखना, मैं भी चलूँगा आपके साथ चलें, और है ना कुछ ब्लॉग शूट करेंगे अच्छा सा। पक्का। फिर मिलते हैं। हम लोग का ये 3 साल या 4 साल का साथ है। हाँ। और बहुजन जिस दिन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाएंगे, बात बात पर नुक्ताचीनी, बात बात पर आलोचना, इसी से समाज टूटता है। अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव। शुक्रिया अंजुल। थैंक यू शंभू भाई, थैंक यू। सी यू शंभू भाई, बाय बाय, जय भीम। सनी जो है वो सो चुका है। कल हमको वापस जाना है, और देखते हैं कल भी कुछ ना कुछ अमेजिंग वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।